तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एकदम नया एनिमे जिसका नाम है इशूरा। उम्मीद है कि आपको ये एनिमे और मेरी एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा पसंद आएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक शहर दिखाया जाता है जहाँ पर लोग अपनी आम तौर की जिंदगी गुजार रहे थे। तभी हमें उस शहर के बीचों बीच एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है जहाँ से कुछ लोग निकलकर भाग रहे थे। तभी हमें उसी बिल्डिंग के अंदर से कुछ लाइट्स को चमकते हुए दिखाया जाता है। तभी अचानक उसी शहर में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन होती है। इसके बाद हमें इससे पहले का सीन दिखाया जाता है जहां हमें बताया जाता है कि इस शहर का नाम नागल लेबिरिंथ सिटी है। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम यूनो होता है जो कि अपने स्कूल जा रही होती है। तभी उसकी नजर एक लड़की जिसका नाम लूसिलस है उस पर पड़ता है जो कि उसी की क्लासमेट थी। हमें एक प्रोफेसर को वर्ड आर्ट के बारे में पढ़ाते हुए दिखाया जाता है। अब ये वर्ड आर्ट क्या है? वर्ड आर्ट इस दुनिया में दरअसल मैजिक के तौर पर काम करता है जिसे इस दुनिया से बाहर से आने वाले लोग जिन्हें विजिटर कहा जाता है इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि यूनो अभी भी लूसिलस को देख रही थी। लूसिलस भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। क्लास खत्म होने के बाद यूनो वहाँ से जा रही होती है। तभी लूसिलस उसके पीछे से आकर कहती है कि अगर आज तुम फ्री हो तो तुम मुझे अपनी वर्ड आर्ट यानी कि फोर्स आर्ट को सिखा सकती हो, जिस पर यूनो भी मान जाती है। यूनो बताते हुए कहती है कि वो नागल लेबिरिंथ सिटी में रहते हैं जो कि एक ग्रेट लेबिरिंथ क्यूजुना के ऊपर बनाई गई है। यहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर्स और एक्सप्लोरर्स रहते हैं। तभी हमें एक रिपोर्ट को दिखाया जाता है जिसे कुछ लोग मिलकर मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो उस रिपोर्ट के गिर्द एक गहराव बनाकर उसके ऊपर अपनी गन से शूट कर देते हैं जिससे वो रिपोर्ट पहले तो शट डाउन हो जाता है मगर वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है और उनसे लड़ने लगता है। हमें यूनो और लूसिलस को दोबारा से दिखाया जाता है जहाँ यूनो लूसिलस को अपनी वर्ड आर्ट यानी कि फोर्स आर्ट सिखा रही होती है। लूसिलस एक स्पेल कास्ट करती है और सामने पड़े पत्थर को हवा में उड़ा लेती है। इसके बाद हम उन दोनों को काफी अलग अलग जगह पे घूमते और काफी सारी बातें करते हुए सुनते हैं जो कि हमारे काम की नहीं है सिवाय एंड में जहाँ लूसिलस यूनो से कहती है कि ये डंजन काफी सारे सीक्रेट से भरी हुई है जो कि अभी तक नहीं खोजे गए। हम देखते हैं कि शाम तक वो दोनों काफी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। वो दोनों चलते हुए जा रही होती हैं। तभी वहाँ पर वही अर्थक्वेक आ जाता है जिसे हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया गया था। तभी उन दोनों के पीछे एक बहुत बड़ा गोलम अपेयर होता है। गोलम यानी वही रिबोट जो कि लूसिलस को पकड़कर काफी बेरहमी से मारने लगता है। यूनो ये देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि वो सिटी पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। तभी उसके पीछे से एक गोलम उसकी तरफ भागकर आ रहा होता है जिस पर यूनो अपने वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करके उसके ऊपर एक एरो शूट करती है जिससे वो गोलम वही खत्म हो जाता है। उसे देखकर यूनो सोचने लगती है कि अगर ये रिबोट इसी तरह खत्म हो सकता था तो मैं लूसिलस की जान बचा सकती थी और वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसके इर्द गिर्द काफी सारे दूसरे गोलम भी आ जाते हैं। यूनो उनके ऊपर भी अपने वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करती है मगर इससे उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यूनो इस टाइम तक पूरी तरीके से टूट चुकी थी और वो मरने के लिए बिल्कुल तैयार थी। तभी कोई बहुत तेजी से आकर उन गोलम को बीच में से काट देता है। वो लड़का यूनो से कहता है तो यानी कि तुम मरना चाहती हो, जिस पर यूनो कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो लड़का कहता है तुमने तो बड़ी जल्दी अपना मन बदल लिया, वैसे भी तुम्हें वही करना चाहिए जिसमें तुम्हें खुशी मिले। जब एक इंसान के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता तो वो किसी भी काम को करने के लिए पूरी तरीके से आजाद होता है। यूनो उस गोलम के कट को देखकर सोचने लगती है आखिर कोई इंसान अपनी टूटी हुई तलवार से ऐसा कैसे कर सकता है। फिर वो उस लड़के से पूछने लगती है क्या तुम कोई विजिटर हो, जिस पर वो लड़का कहता है तो इस टाउन में भी तुम हमें विजिटर ही कहते हो, तुम जो चाहे मुझे कह सकती हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनो जब सामने देखती है तो वो देखकर हैरान रह जाती है कि उस लड़के ने वहाँ पर काफी सारे गोलम्स को मार गिराया था। वो लड़का वहाँ पर लगी एक सूखी घास को खाने लगता है जिसका टेस्ट जाहिर सी बात है उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। यूनो से कहती है कि ये घास जहरीली है। तो वो लड़का कहता है तो क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है, मगर वो लड़की उसकी बात काटते हुए कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये जगह पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। जिस पे वो लड़का इस बारे में उससे पूछने लगता है तो यूनो उसे बताती है कि फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम उस चीज को एक बार में ही खत्म नहीं कर सकते। और वह ये बात एक तरफ इशारा करते हुए बताती है। तभी हमें वहाँ पर एक बहुत बड़ा गोलम दिखाया जाता है। यूनो बताती है कि लेबिरिंथ खुद एक मॉन्स्टर में तब्दील हो चुकी है, जरूर ये मॉन्स्टर ग्रेट डीमन को खत्म करने के लिए ही बनाया गया होगा। तभी वो लड़का यूनो के सामने अपनी तलवार चला देता है। हम देखते हैं कि उसके पीछे एक गोलम आ रहा था और उस लड़के ने उसी गोलम को मारा था। वो लड़का यूनो से कहने लगता है तो यानी कि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। यूनो कहती है कि उसके पास कुछ ट्रैवल रेशंस है मगर शायद वो तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं आएंगे। वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें इससे ऐसे ही नहीं लूंगा, तुम्हारे खाने के बदले में मैं उस मॉन्स्टर को खत्म कर दूंगा। जिस पर यूनो उससे कहने लगती है कि आखिर तुम खुद को क्या समझते हो कि तुम कौन हो जो उस चीज से लड़ पाओगे। वो लड़का कहता है कि उसका नाम सोजिरो यागियू है जो कि इस दुनिया में आखिरी यागियू है। इसके बाद हमें नरेटर की बोलने की आवाज आती है जो कि बताता है कि एक विजिटर जो कि दूसरी दुनिया से आया है वो यहाँ के रहने वाले लोगों से बिल्कुल डिफरेंट है, एक तलवारबाज जो कि टार्कस ऑफ ओमन से आया है। इसके बाद वो लड़का यूनो से कहता है कि तुमने उस गोलम को मारने के लिए जिस ट्रिक का इस्तेमाल किया था वो वर्ड आर्ट था ना, क्या तुम मुझे वो सिखा सकती हो। यूनो से कहती है कि मुझे पढ़ाया गया था कि विजिटर वर्ड आर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, विजिटर्स की दुनिया पूरी तरीके से लॉज ऑफ फिजिक्स के ऊपर ही काम करती है, वो सिर्फ आम जबान ही बोल सकते हैं, इस वजह से वर्ड आर्ट की जबान उनकी समझ से परे है और इस वक्त हम वर्ड आर्ट के जरिए ही एक दूसरे
दूसरे से बात कर पा रहे हैं। हम वर्ड आर्ट का इस्तेमाल चीजों को हिलाने और चिल्लाने जैसी चीजों पर इस्तेमाल करते हैं। सोजिरो कहता है कि मुझे तुम्हारी बात की कुछ खास समझ तो नहीं आई, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मैं वर्ड आर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता तो उस गोलम को हराने के लिए मेरी तलवार ही काफी है। यूनो से कहती है अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मारे जाओगे। सोजिरो कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनो कहती है कि यहाँ पर सब लोग मारे जा चुके हैं और उस चीज को मारने से अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे लिए बेहतर होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं। सोजिरो पूछता है आखिर ऐसा क्यों? यूनो बताती है कि जब हम मर जाते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। सोजिरो यूनो से कहता है तो यानी कि अगर दुश्मन तुमसे ज्यादा ताकतवर है तो तुम उससे लड़ने की बजाय पीछे हट जाओगे। यूनो कहती है कि आखिर वो इस चलती फिरती तबाही के खिलाफ कर ही क्या सकती है, और वैसे भी मैंने तुम्हें इससे लड़ाई करने का नहीं कहा। सोजिरो कहता है कि मैं इस मॉन्स्टर को तुम्हारी वजह से नहीं मार रहा, बल्कि मैं उससे अपने मजे के लिए लड़ना चाहता हूँ। तभी वो गोलम पलटकर उनकी तरफ देखने लगता है। सोजिरो काफी तेजी से उस गोलम से लड़ने के लिए उसकी तरफ जाने लगता है। तभी उसके इर्द गिर्द काफी सारे छोटे गोलम्स आ जाते हैं, मगर वो उन्हें काफी तेजी से काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है। उसकी इतनी तेज रफ्तार देखकर यूनो भी हैरान रह जाती है। वो गोलम अपने बड़े से हाथ की मदद से सोजिरो पर हमला करता है, जिसका प्रेशर दूर खड़ी यूनो पर भी पड़ता है, मगर वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि सोजिरो तो उसके हाथ के ऊपर से ही उसके ऊपर चढ़ने लगता है। वो गोलम अपने अंदर से गन्स निकालकर उसके ऊपर काफी सारी एरोस शूट करता है, मगर सोजिरो उन्हें अपनी तलवार से ही रोक लेता है। उस बड़े गोलम के अंदर से काफी सारे छोटे गोलम्स निकलकर सोजिरो से लड़ने जाते हैं, मगर सोजिरो उनको बड़ी तेजी से काटते हुए उस गोलम के ऊपर चढ़ने लगता है। तभी वो गोलम अपने चेस्ट से एक बहुत बड़ी लेजर बीम निकालता है और सामने की तरफ चला देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा तबाही होती है। यूनो हमें बताती है कि वो गोलम थर्मल आर्ट का इस्तेमाल कर रहा है, मगर हम देखते हैं कि सोजिरो उन छोटे गोलम के ऊपर से कूदते हुए उस बड़े गोलम के ऊपर आ जाता है और अपनी तलवार से उस गोलम का सर ही काट देता है, जिसे देखकर यूनो भी हैरान रह जाती है। मगर हम देखते हैं कि वो गोलम अभी भी मरा नहीं होता। सोजिरो कहता है तो यानी कि तुम ऐसे नहीं मरोगे, तो तुम्हारे खिलाफ मुझे उसी आर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद हमें एक स्वाट टेक्निक बूतोदोरी के बारे में बताया जाता है। इसके जरिए से हम अपने ओपोनेंट के हथियार के जरिए ही उसे हरा सकते हैं। वो गोलम सोजिरो पर अपने हाथ से अटैक करता है, मगर सोजिरो उसका हाथ ही काट देता है और ऐसी पोजीशन पे ले आता है जो सीधा उस गोलम के राइट साइड वाली चेस्ट पर आ लगता है, जिससे उस गोलम की लाइफ सील वहीं पे खत्म हो जाती है और वो गोलम वहीं पर खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर सारे छोटे गोलम भी बंद हो जाते हैं। यूनो भी ये देखकर हैरान थी। वो सोचने लगती है कि कहीं ये लैब्रिंथ अपने आप ही सोजिरो की पावर की वजह से एक्टिवेट तो नहीं हो गई थी, या सोजिरो ने जानबूझकर इसको एक्टिवेट किया है ताकि वो इसे अपने मजे के लिए लड़ सके। जब सोजिरो वहाँ पर आता है तो वो उससे पूछने लगती है कि आखिर तुमने इसको कैसे हराया। सोजिरो बताता है कि उसे खत्म करने के लिए हमें उसकी लाइफ सील को ढूंढना पड़ता है, जो कि उसकी बॉडी में कहीं भी हो सकती है। फिर वो बताता है कि मैं उसकी लाइफ सील को उसकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ढूंढ रहा था, जो कि मुझे आखिरकार उसके दाहिने हाथ के पास ही मिली। इस वजह से मैंने उसके बाएं हाथ का इस्तेमाल कर उसके दाएं हाथ को डैमेज किया और उसकी लाइफ सील को खत्म करके उसे वहीं मार दिया। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। यूनो उसे रोकते हुए कहती है वादे के मुताबिक मैं तुम्हें ट्रैवल रेशन दे देती हूँ। सोजिरो भी उसे लेकर उसे खाने लगता है। इसके बाद यूनो सोचने लगती है कि उसे ताकतवर लोगों से नफरत है। उन ताकतवर लोगों की वजह से वो अपनी जिंदगी को बेकार समझती है, इसलिए अब वो ये ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके बाद सोजिरो अपना खाना खाने के बाद कहता है अब वो यहाँ से जा रहा है। फिर वो कहने लगता है अब वो अपने फन के लिए किस जगह का रुख करे। तो यूनो उसे बताती है कि तुम्हें ऑरेस्टिया जाना चाहिए, वो इस दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है। सोजिरो उसे पूछता है तो क्या मुझे वहाँ पर स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिलेंगे। यूनो हाँ में जवाब देती है। वो बताती है कि काउंसिल ऑफ ऑरेस्टिया दुनिया भर से काफी सारे हीरोज को इकट्ठा करती है, शायद वो कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। फिर वो सोचने लगती है कि वहाँ पर जरूर कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस आदमी को मार सकेंगे। फिर वो उनमें से कुछ लोगों का नाम भी बताने लगती है, जैसे कि सेकंड जनरल ऑफ ऑरेस्टिया, जिसका नाम सब लोग जानते हैं, रोस्क्ले द एब्सोल्यूट। वो कहती है कि मैं तोरवा द आउफुल को भी जानती हूँ, जो कि व्हाइट माउंटेन्स के आसपास ही कहीं छुपा हुआ है, कराफनीर द हैच ऑफ ट्रुथ, जिसने वर्ड आर्ट के अननोन फिफ्थ सिस्टम पर मास्टरी करने का दावा किया है। यहाँ पर एक विजिटर भी है जिसने 9 सालों में ग्रेज आइस फोर्ट्रेस को खोल दिया, या लुकनोका द विंटर, जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। इस दुनिया में काफी सारे खतरे मंडरा रहे हैं, मुझे आखिर जानना ही होगा कि आखिर ये आदमी कौन है। यूनो सोजिरो से कहने लगती है कि मैं तुम्हें वहाँ लेकर जा सकती हूँ। नकान के स्कॉलर के तौर पर अगर मैं तुम्हारे साथ होंगी तो तुम पर कोई भी शक नहीं करेगा। सोजिरो भी मान जाता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारा एक्सप्रेशन काफी अच्छा लगा। यूनो इस बारे में पूछती है। सोजिरो से बताता है कि अब तुम कुछ भी करने के लिए पूरी तरीके से आजाद हो। यूनो सोचती है कि अब जब मैंने सब कुछ खो दिया है तो मुझे लगता है कि मैं कुछ वाइल्ड कर सकती हूँ। सोजिरो यूनो से उसका नाम पूछता है तो यूनो उसे अपना नाम बताती है कि उसका नाम यूनो द डेस्टिन्ड टैलोन है। इसके बाद नरेटर फिर से बताता है कि इस दुनिया में काफी सारे शूराज हैं और ये कहानी भी उनमें से एक शूरा की है, वो जिसने लातादाद गोलम्स को अपनी तलवार से ही खत्म कर दिया, जो कि लेजेंड्स को सच्चाइयों में तब्दील कर देता है, जो कि जिंदा चीज की तमाम कमजोरियों को जानता है और उन्हें ढूंढकर उन्हें काटने की इंस्टिंक्ट रखता है, जो इसे अपनी दुनिया में तो सच नहीं बना सका मगर वो इस दुनिया का आखिरी तलवारबाज है। वो एक ब्लेड है, वो एक मीनिया है जिसका नाम है सोजिरो द वोलोसॉर्ड। एपिसोड के एंड में सोजिरो और यूना कुछ ऐसे गोलम्स को देखते हैं जिन्हें सोजिरो ने नहीं मारा होता।
होता वो उसे देखकर समझ जाते हैं कि कोई और भी यहाँ पर था। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय भी दें।